आ गया रिकॉर्ड लिख के? यस। चलो समझते हैं इसको, सुनो ध्यान से। अभी हम लोग सब मोडालिटीज़ के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सब मोडालिटीज़ क्या है, कैसे हमारे माइंड के अंदर चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं, और वो तीनों लाइंस पे आपने डिस्कस किया जो मैंने बताया था, ठीक है। उस बात को देखो, क्या है ना, एनएलपी सिखाते सिखाते बीच बीच में मैं आपको जो कुछ कुछ स्टेटमेंट्स बोल जाता हूँ, वो सारी चीज़ें ही वो है जो टेक अवे है आपके लिए बेसिकली। बिल्कुल सही बात। एनएलपी तो टूल्स हैं बहुत सारे, लेकिन जो लर्निंग है, जो विजडम है, वो इन लाइंस में छिपा हुआ है। और असली जो सीखने वाली चीज़ होती है वो चीज़ होती है जो बोली नहीं जा सकती। मतलब देखो, आज आप यहाँ मेरे साथ बैठे हो, जो मैं बोल के जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ मेरी बातों को समझ पाए तो आप कम लेके जाओगे, लेकिन जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ अगर आप उसको भी समझ गए तो आप ज़्यादा लेके जाओगे यहाँ से। जिसको कहा जाता है कि बिटवीन द लाइन्स जो पढ़ना सीख जाता है वही असली किताब पढ़ रहा है। दो लाइनों के बीच में ब्लैंक स्पेस होता है ना, सही। वो ब्लैंक स्पेस को जो पढ़ ले रहा है वही असली चीज़ पढ़ रहा है। अब ये बात कितनी क्लियर हो रही होगी वो आपके ऊपर है ना, कितना आप समझ रहे हो। तो समझो इस बात को कि हम लोगों ने सब मोडालिटीज़ को समझा अच्छे तरीके से। सब मोडालिटीज़ में हमें एक बात समझ में आई, तो वो एकदम जिसको कहते हैं बेसिक चीज़ क्या है, कि जो PIR हमें रिसोर्सफुल स्टेट में लेके जा रही है उसको हमें इन्हेंस करना है, जो PIR हमें अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेके जा रही है उसको हमें डिग्रेड करना है, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। सिंपल फंडा है, समझ में आ गई बात? सही है। दूसरी बात, आप की पॉइंट समझ गए हो कि PIR इन्हेंस करने का मतलब क्या होता है और डिग्रेड करने का या डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या होता है। इन्हेंस करने का मतलब उसकी विजुअल सब मोडालिटीज़ और क्लैरिटी के साथ हम रिप्रेजेंट कर लें, ऑडियो में और क्लैरिटी डाल दें और फीलिंग्स में और क्लैरिटी डाल दें, इन्हेंस कर दें उसको। समझ में आ गई? और डिग्रेड करने का मतलब होता है हम उसके काइनेस्थेटिक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऑडियो को काफ़ी हद तक कम कर दे रहे हैं, और हम ये भी बात समझ चुके हैं कि हो सकता है कहीं कोई क्रिटिकल सब मोडालिटी हो, यानी कि कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जो ट्रिगर कर रही है, उसको हमें ज़रूर काम करना है उसके ऊपर, राइट। और ऐसे में विजुअल को डिग्रेड करना है। ये समझ में आ गया? अब इसको करने की आप अनलिमिटेड टेक्निक्स खुद बना सकते हो। कल हमने एक टेक्निक समझ ली टीवी वाली, राइट। अब मैं आपको कुछ और टेक्निक्स, कुछ और चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट तो पूरी दुनिया में पड़ी हुई है। सब मोडालिटीज़, टेक्निक्स, NLP आप डालोगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो बहुत कुछ आ जाएगा, है ना। और एक है NLP यूनिवर्सिटी, वो चाहो तो नोट कर लो। रॉबर्ट डिल्ट जो हैं पर्सन, इनको मैं बता रहा था, उनकी NLP यूनिवर्सिटी है। रॉबर्ट डिल्ट की पूरी एक ओवरऑल एक बड़ी सी इंसाइक्लोपीडिया है NLP की। उसमें आप जिस भी रॉबर्ट डिल्ट्स, DILTS, डिल्ट्स, TZ है ना शायद, नहीं TS है। रॉबर्ट डिल्ट्स जो है, शायद इनके बुक भी है NLP पे। हाँ है। तो रॉबर्ट डिल्ट जो है, रॉबर्ट डिल्ट का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है, फ्री में अवेलेबल है। यानी आप किसी एक टेक्निक को या एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाओ, ABCD ऐसे Z तक है पूरा, जिस नाम से जो चीज़ है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा अगर आपको लेना हो तो फिर वो उसके लिए चार्ज करते हैं, पता नहीं कितना, कुछ $100 या कुछ $1000, जिसमें आप मंगा सकते हो पूरी हार्ड कॉपी, है ना। तो वो NLP में अपने आप में NLP की काफ़ी अच्छी रिसोर्स है, ठीक है, जो फ्री में एक्सेस करने के लिए अवेलेबल है। हम वहाँ फ्री में PDF की तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें? अब देखो, अब मैं आपको बता रहा था कि हम सब मोडालिटीज़ के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि कोई पर्सन है, ठीक है ना। टेक्निक्स के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। कल मैंने आपको एक टेक्निक बताई, मूवी म्यूजिक। मूवी म्यूजिक में क्या बताया, सेम इवेंट चल रहा है जिंदगी का और पीछे भांगड़ा की म्यूजिक आ रही है। तो सेम इवेंट को अगर अब आप इस तरीके से देखोगे तो वो सेम इवेंट रह जाएगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक टेक्निक ये हो गई। अब देखो, ये सारी टेक्निक या तो वैसे ही मैं स्टेप्स बना के आपको बताऊँ, आप समझ गए तो अपने तरीके से रेपो वाले तरीका एस्टैब्लिश करके अपने तरीके से कराओ उसको। समझ में आई बात? यस सर। कभी कभी कुछ लोग एक सवाल पूछते हैं, तो सर ऐसा नहीं करें कि उसके ज़िंदगी का जो भी कोई ऐसा इवेंट था अगर उसका वीडियो चला दे और पीछे से भांगड़ा की म्यूजिक चला दे और फिर उसको दिखाएं, इसका इफेक्ट नहीं होगा क्या? इसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि अब ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में कर रहे हो, ये फिर डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज कर लेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट उसके आप माइंड के अंदर करोगे तो डायरेक्ट आप अनकॉन्शियस माइंड में चेंजेस कर रहे हैं। सही बात। समझ में आ रही चीज़ें? यस सर।
ठीक है सागर, क्लियर है? अब समझो, अब ये क्या चीज़ है कि जैसे एक टेक्निक मूवी म्यूजिक है, ऐसे एक दूसरी टेक्निक है, इसको कहते हैं फॉलिंग डाउन लाफिंग। फॉलिंग डाउन लाफिंग। उसमें क्या इमेजिन करना है, उसमें सिंपल सा है, PIR ही चेंज हो रही है हर जगह। कि आपको इमेजिन करना है कि आप स्टेज पे हो, आप एक ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और आप अपने ज़िंदगी का बहुत पेनफुल और परेशानी वाला इवेंट बता रहे हो स्टेज से, और लोग पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं और गिर गिर के लोट लोट के हंस रहे हैं। और ये इवेंट को एक्चुअली होता हुआ देखना है अपने माइंड के अंदर। सर मूवी म्यूजिक में भी इवेंट को मूवी की तरह से टीवी पे देख रहे हैं ना? नहीं, टीवी पे नहीं देख रहे, होता हुआ देख रहे कहीं पे भी। ओके, मतलब लाइव मूवी। हाँ, लाइव मूवी को आप देख रहे हैं, मतलब आप उसमें ये नहीं कह रहे गो इनटू द इवेंट, आप See कह it रहे like a हैं कि movie. हाँ, सी दैट इवेंट हैपनिंग टेकिंग प्लेस, और देखो कि वो पीछे से भंगड़ा की म्यूजिक जोर जोर से चल रही है। आपने बेसिकली क्या किया है, ऑडियो को यहाँ म्यूट करने के बजाय उसकी मीनिंग को बदल दिया है। समझ रहे हो आप इस बात को? समझ में आई चीज? अब सुनो, और भी बहुत सारी टेक्निक हो सकती है। अब मैं आपको सब मॉडलिटीज की जो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे इस पे काम करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मान के चलो, समझो एक पर्सन आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है, या आप उसको हेल्प करो, या आप वो खुद पर्सन हो, वो कहता है कि सर मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट स्टॉप्स यू, क्या रोकता है आपको? हालांकि हम लोग मेटा मॉडल में क्वेश्चन डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी मैं PIR वाइज बता रहा हूँ। या आप उसको हेल्प कर रहे हो कि आपको क्या लगता है जो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसके पीछे क्या जिम्मेदार है, इसके पीछे कौन सा इवेंट जिम्मेदार है। समझ में आ रही बात? अब वो कहता है कि सर मैं बचपन में मेरे जो फादर है वो मुझे हमेशा यही बोला करते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? यस सर। अब क्या करना है, कैसे सब मोडालिटी की टेक्निक लगानी है। अब वहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि चलो उसको टीवी में देखो, ये करो ये करो, कर सकते हो वैसा भी, लेकिन आपको मालूम है कि जो चीज़ें बताई जा रही है इसमें आप समझ रहे हो कि इसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑडियो सब मोडालिटीज़। आप पूछ सकते हो अच्छा वो जो इवेंट था, अगर मैं आपको बोलूँ कि इफ़ यू रिकॉल दैट इवेंट, तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको डिस्टर्ब कर रही है सबसे ज़्यादा। अब वो कहता है उनके कहे गए वो शब्द या वो जिस टोन ऑफ वॉइस में बोले जा रहे थे। समझ में आ गई बात? अब आप उनको क्या बोलो को, ठीक है आप आराम से बैठो यहाँ पे, जस्ट क्लोज योर आइज, थिंक ऑफ दैट इवेंट या गोइंग टू दैट इवेंट, जो भी। अब नाउ मुझे ये बताओ कि जो साउंड की सब मोडालिटीज़ है वो आप निकलवा लो। क्या इस साउंड की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है? अब वो हो सकता है बोले कि हाँ ये लेफ्ट साइड से आ रही है, और जनरली रियल लाइफ में क्या होता है, हो सकता है कि वो कहीं बैठा हुआ था और लेफ्ट साइड में उसके फादर खड़े थे, उसको डांट रहे थे, और आज वो साउंड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड से रजिस्टर्ड है। या वो कुछ काम कर रहा था और पीछे से कोई उसको सुना रहा था, अरे ये तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये मुझे मालूम है। तो आपको नहीं मालूम वो डायरेक्शन क्या हो सकती है। समझ में आ रही बात? राइट। तो हैव द आइडिया ऑफ सब मोडालिटीज़। समझ में आ गई बात? और क्रिटिकल सब मोडालिटीज़ आप समझ रहे हो कौन सी हैं? उसमें टोन ऑफ वॉइस इंपॉर्टेंट है, साउंड की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, स्पीड है, लाउडनेस है, क्या है ये आपने समझ लिया। अब आपको इस पर्सन को हेल्प करना है, तो आपको क्या करना है कि देखो यार एक सिंपल सी चीज़ है, आज के टाइम पे ये इवेंट रियल लाइफ में हो रहा है क्या? ये ज़िंदगी में पास्ट में हो गया। और मैं आपको टूल बताता हूँ कि कैसे लोगों को यकीन आता है कि वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम जिन लोगों के साथ डील करते हैं उनको लगता है ना जो हो गया उसमें हम बदल क्या सकते हैं। सही सही बात है या नहीं? बिल्कुल सही। तो एक सिंपल सी चीज़ है, आप वैसे कराओ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो जी आप। सर। चलो सब लोग इमेजिन करो कि एक एलिफेंट है। इमेजिन करो एक एलिफेंट, एक अच्छा सा बड़ा सा एलिफेंट देखो, राइट? देख सकते हो आप एक एलिफेंट को? यस सर। अब इस एलिफेंट को देखो कि ये एलिफेंट को आप पेंट कर रहे हो और ये पिंक कलर का एलिफेंट हो जा रहा है। इसको पिंक कलर का बनाओ, खूबसूरत सा एलिफेंट पिंक कलर का, मेक इट पिंक, राइट? राइट। पिंक कलर का एलिफेंट आपको नजर आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, आपने इसको पिंक कलर का कर दिया।
नाउ रिड्यूस द साइज ऑफ द एलिफेंट, और इस एलिफेंट को छोटे से खरगोश के बराबर बना दो। उसका साइज रिड्यूस करो और मेक इट एज स्मॉल एज इफ इट इज ऑफ द साइज ऑफ अ रैबिट, खरगोश के बराबर का। राइट पिंक कलर का छोटा सा एलिफेंट आप देख सकते हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो उसमें। राइट चलो आगे खोलो फिर जब ये हो जाए तो। ठीक है, अब समझो एक बात, इतना आप कर पाए? यस सर। कोई 100%, कोई 50%, कोई 80%, कोई 90%, लेकिन आप कर पाए। राइट मेरा एलिफेंट कलर ही चेंज करने का मना कर रहा है। अच्छा वो उसी में खुश है। छोटा कर दो, उसी में खुश है। छोटा तो कर दो। और छोटा भी नहीं हो रहा है। बोला मैं नहीं हूँगा। अच्छा चलो उसकी लोकेशन मुझे बताओ हवा में, अगर माइंड में आपके वो एलिफेंट दिख रहा है उसकी लोकेशन किधर है? लेफ्ट राइट सामने कहाँ है वो? सामने ही है। सामने ही है, उसको थोड़ा पास बुला लो, थोड़ा सा हल्का सा 2-4 कदम आगे आ जाए। आ रहा है? हिल ही नहीं रहा है हमारा। हिल ही नहीं रहा है। इनको आगे भेज दो तुम। अच्छा चलो बहुत ही बढ़िया। एज इफ इट इज योर एलिफेंट एंड यू हैव ऑल द पावर्स, है ना? वो एलिफेंट आपकी मर्जी से क्रिएट हुआ एलिफेंट है और उस एलिफेंट को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। इट इज योर एलिफेंट। वो बोल रहा है क्रिएट क्यों किया फिर मुझे? जब चेंज करना है। जब चेंज करना है। चलो बहुत ही बढ़िया है, वंडरफुल। आपका एलिफेंट मस्त है एकदम, है ना? चलो ओके, एक सिंपल सा काम करते हैं। चलो उसे एलिफेंट को अभी कुछ फ्रेंड्स की जरूरत महसूस हो रही है, उसके पास एक आधा और एलिफेंट भाई बहन उसका भेजो आप। गर्लफ्रेंड भेजो। फिर छोटा एलिफेंट आप ऐड कर सकते हो और एलिफेंट। हो गया। हो गया, चलो आके खोलो, बहुत ही बढ़िया हो गया ये काम। आप आराम से आके खोल सकते हो, समझो, है ना? मजेदार, समझो। हाँ हो गया। समझो इस बात को, कितनी देखो ये मजेदार चीज है। जब आपने आपके इमेजिनेशन में एक एलिफेंट क्रिएट किया, तो बेसिकली एलिफेंट कैसे क्रिएट किया? आपकी मेमोरी में कभी ना कभी एलिफेंट था ना। अगर आपने एलिफेंट कभी जिंदगी में देखा नहीं होता, सुना नहीं होता, और मैं बोलता है एलिफेंट इमेजिन करो, तो कर पाते? नहीं कर पाते, पता ही नहीं एलिफेंट क्या होता है। समझ में आ रही बात? आप में से किसने लोगों ने डोडो का नाम सुना है? डोडो नहीं सुना है ना? देखो अब मैं बोलूँ डोडो के बारे में सोचो तो सोच पाओगे? नहीं। डोडो एक बत्तख जैसा पक्षी होता था जिसका इतना शिकार किया गया कि बेचारे की जो Extinct हो गया। हाँ एक्सटेंट हो गया, जो प्रजाति थी वही विलुप्त हो गई, है ना? अब सिंपल सी इसका मतलब क्या है कि जब मैंने रिकॉल करने को बोला तो आपके माइंड में एलिफेंट की जो भी इमेज थी, चाहे वो आपने बुक में देखी थी, रियल में देखा था, कहीं जंगल में देखा था, जू में देखा था, कोई भी एक एलिफेंट आ गया आपके सामने। राइट? फिर आपने क्या किया, जब मैंने बोला इसको चेंज करो, तो आपने उस एलिफेंट का कलर भी चेंज किया, उसको छोटा भी किया, या इनका एलिफेंट नहीं कर रहा था तो इन्होंने और एलिफेंट डाल दिया। इसका मतलब यू हैव ऑल द पावर्स कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बदल सकते हैं। बदल सकते हो। समझ में आ रही बात? Yes. ठीक है। और वो बदल सकने में आपका अनकॉन्शियस माइंड कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा, कॉन्शियस माइंड कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा। सॉरी, अनकॉन्शियस माइंड कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा, कॉन्शियस माइंड तो के थ्रू तो आप कर ही रहे हो। राइट? तो कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा। समझ में आ रही बात? Right. इसका मतलब आपके माइंड के अंदर पड़ी हुई दुनिया को आप बदल सकते हो। तो आप किसी भी इंसान को ये छोटा सा बिलीव दे सकते हो कि अभी आज के टाइम पे आप मुझे बताओ, तुमने हाथी बनाया, उसका कलर चेंज किया, या उसको छोटा किया, या उसको बड़ा किया, या उसमें 2 हाथी और ऐड कर दिए, ये तुमने ही किया ना। इसका मतलब तुम्हारे पास पावर है माइंड के अंदर की इमेजेस को चेंज करने का, माइंड के अंदर की चीजों को बदलने का। और आज जो तुम पास्ट की बात कर रहे हो, जो तुम्हारे फादर ने कुछ बोला या तुम्हारे घर में कुछ हुआ, वो आज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? Mind हमारे में। माइंड में। तो वो भी एक मेमोरी है। तो जैसे एलिफेंट की मेमोरी को बदल सकते हैं, डॉग की मेमोरी को बदल सकते हैं, वैसे ही इस मेमोरी को भी बदल सकते हैं। तो अब क्या हुआ? यकीन आ गया। Right. एक सर स्टॉप करेंगे, हाँ, हाँ। सॉरी। इस पे से एक और बात हम ये भी अच्छी ऐड कर सकते हैं कि जब हम पुरानी मेमोरीज को ऐसे बदल सकते हैं, तो यानी आप अपनी आगे की लाइफ के लिए जो पिक्चर चाहो वैसे इमेजिन करके लाइफ को वैसा भी कर सकते हैं। वैसा। बिल्कुल। अरे वाह, क्लैप करना चाहिए इनके लिए। है ना? बहुत ही बढ़िया, समझ में आई ये चीज, अच्छे तरीके से क्लियर हुई। ठीक है, आप समझो। उसको कौन सा बोलते हैं जो भी आपने बताया, उसको क्या बोलते हैं?
ये सब PIR चेंज कर रहे हैं, है ना। टेक्निक के नाम पढ़ लेना। अभी क्या है, अभी हो सकता है कि इसका एक टेक्निक का आप नाम दे दो, है ना, डेवलप योर मेंटल पावर, और इसमें आपने एक टेक्निक बना दी। इसमें हम पहले एलिफेंट को बनाते हैं, फिर VED टेक्निक VED टेक्निक, वेद नहीं बोलना है, VED टेक्निक VED टेक्निक। लोग बोलेंगे VAK तो सुना था, ये VED कहाँ से आ गया? वो पेटेंट है सर वो। सही है। NLP अपने आप में कह रहा है 1 person कैन डू समथिंग, अदर कैन लर्न टू डू इट, तो काहे का पेटेंट, है ना। सही है। लेकिन देखो ना, आज के टाइम पे कई बार मुझे लगता है लोग कितने गरीब हो गए हैं, एक अच्छी लाइन बोलते हैं तो तुरंत दौड़ कर उसको पेटेंट कराते हैं। यस सर। मतलब माइंड आपका इतना छोटा हो गया है कि आप एक ही अच्छी लाइन सोच सकते हो पूरी जिंदगी में। सही बात है। और फिर उसके ऊपर कब्जा जमा रहे हो। हाँ, कि ये मेरी लाइन है, ये मेरा, मेरे अलावा और कोई नहीं। अब तक तो लोग बीबी पे तो कब्जा जमाते थे। नहीं तो अभी उन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया ना, बीवी पे ये जोर चलता नहीं। ये मेरी है, इसके अलावा और किसकी भी नहीं। हाँ? हाँ। बीवी के नाम से मुझे एक बड़ा मजेदार इंसिडेंस याद आया, है ना। मैंने एक जगह सुना था, बहुत ही मजेदार सा। रिकॉर्ड करने लायक है? अरे सब चलेगा। ऐसे एडिट होगा। नहीं, इतना टाइम किसके पास है कि 8 घंटे की वीडियो को दोबारा 8 घंटा देख के एडिट करेगा? डाल सबके ऊपर छोड़। अरे क्या होगा, दादा लोग कहेंगे कैसा ट्रेनर है यार, तो कहने दो, क्या दिक्कत, मैं ऐसे ही ट्रेनर हूँ यार। क्योंकि यार नेचुरल रहो, मस्त रहो, जिसको जो मेरे टाइप का वो मेरे से सीख लेगा। मुझे सर अभी बार बार ना वही बात आ गया दिमाग में, एज योर ओपिनियन। मैं तो सीधा ही बोल दिया सर, आप समझ लो एज पर यार ओपिनियन बोल दो दिमाग में। क्या कोई कुछ भी बोल रहा है, शेयर कर रहा है, तो मुझे लगा एज योर ओपिनियन। मैंने ये ध्यान से रखना, इन्होंने जो बोला है ना उसको अपना ही ओपिनियन समझना। तो क्या होता है, एक बार एक दुकान पे 2 आदमी बैठ के चाय पी रहे थे, ठीक है। तो दोनों चाय पी रहे थे, अचानक से सामने से एक बहुत खूबसूरत सी लेडी वहाँ से गुजरी। तो एक कहता है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ बहुत दिनों से, अगर ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाती ना तो मेरी ज़िंदगी बन जाती। दूसरा आदमी कहता है यार मेरी भी एक तकलीफ है। बोला क्या? बोला यही लड़की से मेरी शादी हुई है, ये मेरी ज़िंदगी से चली जाती तो मेरी ज़िंदगी बन जाती। समझ में आ रही है? मतलब जिसको नहीं मिली है उसको वो उसके लिए वैल्यूएबल है, जिसको मिल चुकी है वो कह रहा है बस यही चली जाती है तो मेरी जिंदगी पीसफुल हो जाती। इसमें मैं भी एक स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के लिए मैं सब सुनाता हूँ कॉलेज में स्टूडेंट्स को ज्यादा। वो बोलते सर हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी आती है। मतलब नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढो, हर नेगेटिव चीज के से पॉजिटिव होता है। तो बोले सर मैं उनको फिर ऐसे ही लास्ट में जब वो थोड़े एंटरटेन करना होता है उनको एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी था बहुत परेशान था, वो पूछते सर क्यों परेशान था? वो इसलिए परेशान था कि उसको पता चलता है कि उसकी बीवी का अफेयर किसी और से शुरू है। सो वो एक क्या करता है कि शहरों पे शहर चेंज करता है, लेकिन उसकी बीवी का जिससे अफेयर शुरू है ना वो आदमी वहाँ भी आ जाता है। तो यार वो उसके फ्रेंड के पास जाता है और उसको ये प्रॉब्लम बताता है, यार मेरी बीवी का ना अफेयर शुरू है, मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, अब मुझे ज़िंदगी बहुत बकवास लगती है, मैं मेरी बीवी को जहाँ भी लेके जाता हूँ वो आदमी वहाँ पे भी आ जाता है। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में नहीं आता वो मेरी बीवी है या उसकी बीवी है। तो उसका दोस्त क्या बोलता है, एक काम कर तू ऐसा सोच वो ना उसकी बीवी है लेकिन तेरे साथ रहती है। सही है, टेंशन खत्म। सही है, पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया ना। मस्त है, बहुत ही बढ़िया। सर को कुछ अलग समझ। चलो ऐसा एनएलपी सीख के इतना फायदा हो रहा है। अब इधर कोई कुछ भी एक्सप्रेशन कर रहा है ना तो उसका हमको समझ रहा है। ऐसा उनको कुछ याद आया, उनको कुछ याद आया है। बोलते और एक हाथी को खड़ा कर तो लड़की हाथी को तो छोटा हाथी आ जाए। सर आप वो बोल रहे थे और एक लेडी आती हो करता था, हम बोल रहे थे तो आ ही जाएगा, तो आ ही जाएगा। सही है, मस्त है।
चलो, तो सब मोडालिटी का समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, किसी को भी बिलीव देना है कि तुम बदल सकते हो। अब कैसे सब मोडालिटी बदलेंगे, उसने बोला कि फादर ने मुझे ऐसा ऐसा बोला। अब आपको मालूम है कि उसमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टोन है, कोई डायरेक्शन है। अगर इस ऑडियो को हम चेंज कर दें तो उसी इवेंट की मीनिंग आदमी के लिए बदल जाएगी। तो कई तरीके हैं, देखो मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, 3-4 जो भी मुझे अभी याद आ रहे हैं, ताकि आप समझ सको। एक क्या कर सकते हो, ओके इमेजिन करो कि जो वर्ड्स वहाँ से आ रहे हैं उनकी स्पीड बहुत धीरे हो जा रही है और वो वर्ड्स हैवी होते जा रहे हैं। मतलब वर्ड्स साउंड की तरीके से नहीं, किसी हैवी ऑब्जेक्ट की तरीके से आ रहे हैं और वो आपके तरफ तक आ ही नहीं पा रहे, रास्ते में ही गिरते जा रहे हैं। और अपने माइंड में आवाज़ सुनो कि जब भी वो बोल रहा है तो टन टन करके वो सारे शब्द नीचे गिरते जा रहे हैं। छोटी सी टेक्निक है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में वो साउंड पड़ा हुआ था और वो आपने क्या कर दिया, वो साउंड को ब्रेक कर दिया, हैवी बना के गिरा दिया, राइट। दूसरा इमेजिन करो, एक और क्या कर सकते हैं, देखो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप समझ रहे हो सब, यस सर। ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये जो साउंड है वो इस डायरेक्शन से नहीं आ रही है, वो इधर राइट में डाउन से कहीं बहुत दूर से आ रही है। आप तो चेंज कर सकते हो लोकेशन। द साउंड इज, आंखें बंद करो, इमेजिन करो चलो कि द साउंड इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, नाउ उसको शिफ्ट कर दो कि वो फादर वहां से नहीं, वहां जमीन पे वो नीचे दूर से बोल रहे हैं। हो सकता है उसको हंसी आनी शुरू हो जाए। आप उसको और भी इमेजेस दे सकते हो। अभी वो फादर वहां से बोल रहे थे, अभी देखो वो जमीन पे लेटे हुए बहुत गुस्सा कर रहे तुम्हारे ऊपर, वो लेटे लेटे तुमको बोल रहे हैं। क्या होगा, मीनिंग चेंज इवेंट की। आपने क्या चेंज किया, PIR चेंज किया। समझ में आ रही बात? यस सर। और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे मान के चलो फादर के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। बॉस ने कुछ बोला, ठीक है, और आदमी को बहुत बुरा लगा हुआ है, तो आप बोलो ओके देखो आपका बॉस है, बहुत ध्यान से उसका चेहरा देखो, वहां से आवाज आ रही है लेकिन वो बॉस के गले में कुछ गड़बड़ हो गई, वो डोनाल्ड डक की तरफ बोल रहा है तुम हमेशा लेटाते हो, तुम हमेशा लेटाते हो, तुम हमेशा लेटाते हो। अभी क्या होगा, वो वही इंसान बॉस को अगली बार देखेगा और उसको डांटेगा तो उसको हंसी आनी शुरू हो जाएगी अंदर अंदर, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ PIR चेंज किया। और देखो यही तो टूल्स है ना। हम क्या है, इसके अलावा बाकी दुनिया में हम समझाते बैठते हैं, उन्होंने बोल दिया तो क्या बात हुई, कोई बात नहीं, तुम्हारे भले के लिए बोला, वो तो अरे उसको भी पता है बाबा, राइट। मेन बात क्या है, वो पता होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जो तो बात के अंदर, माइंड के अंदर जो PIR पड़ी, वो तो पड़ी हुई है, वो डिस्टर्ब कर रही है तो कर ही रही है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सही सर। कोई छोटा बच्चा है, समझो, उसको अपने टीचर से डर लगने लगा। मैं आपको बताता हूँ एक कॉमन चीज़, आप बच्चों से पूछोगे बेटा आपको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है, वो एक सब्जेक्ट बताएगा। फिर आप पूछो बेटा आपको सबसे ज़्यादा डर कौन से सब्जेक्ट से लगता है, वो एक सब्जेक्ट बताएगा। 99.99% चांस है जिस सब्जेक्ट से उसको डर लगता है उसकी टीचर उसको पसंद नहीं है। 100% वही है। वो तो है ही। अब क्या करना है, क्यों? क्योंकि बच्चा पहले टीचर के साथ, क्योंकि बुक थोड़ी उसको डांटती है, बुक थोड़ी उसको कमेंट मारती है, टोन मारती है, वो टीचर का काम है। पॉइंट है। समझ में आ रही बात? और वो टीचर की PIR माइंड में एसोसिएटेड है। अभी एंकरिंग आप समझोगे, उसने मैथ्स के बारे में सोचा, पढ़ना शुरू किया, कौन से टीचर की इमेज आ रही है, अपने वो खतरनाक वाले टीचर की, तो मैथ और टीचर की इमेज एंकर हो गई। अभी आगे एंकरिंग हम लोग समझेंगे। एंकर हो गई मतलब कनेक्ट हो गई, जुड़ गई, आदमी उसी स्टेट में चला गया। तो जैसे वो अपनी टीचर के सामने अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला जाता है, वो टीचर छोट भी जाएगी, नए क्लास में भी चला जाएगा, लेकिन वही सेम मैथ सब्जेक्ट आते ही वो सेम स्टेट में चला जाएगा, अनरिसोर्सफुल, और उसको मैथ कभी जिंदगी में नहीं आएगी। समझ में आई बात? सही है। अभी क्या करना है, किसी बच्चे को हेल्प करना है तो बोलो ओके बेटा वो टीचर का PIR थोड़ा चेंज करो। अच्छा बेटा वो मैथ्स की टीचर आपके इमेजिन करो कहाँ दिखाई देती है, कैसा एक्सप्रेशन रहता है उनका। बच्चा बताएगा हाँ वो सामने ही दिखाई दे रही है ना, बहुत गुस्से में है। चलो एक काम करो ना, वो मैम को सामने से जरा रैक के ऊपर बिठा दो उधर, बच्चा वही सोच के हंसने लगेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। या ओके चलो अच्छा एक काम करते हैं, आपके वो टीचर है ना, देखो उन्होंने क्या किया, अभी अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक बड़ा सा वो सेब निकाला और अपने नोज पे फिट कर रहे हैं जोकर की तरह। यू आर जस्ट चेंजिंग PIR। चलो अच्छा एक काम करो बेटा, वो उनकी इमेज है ना, एक काम करो आपके पास सारा पावर है, उनको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, स्टिल फोटोग्राफ बना दो,
और आप देखो बच्चा कितना रिलीव्ड फील करना शुरू करता है, सडनली खुश हो जाएगा वहीं पे वो। समझ में आ रही बात? क्योंकि इट इज ऑल द गेम ऑफ माइंड। हम किसी इंसान के प्रेजेंस में बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं, किसी इंसान के प्रेजेंस में बहुत बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। वो क्या है? वो हमारी स्टेट को ही तो ट्रिगर कर रहा है। समझ में आ रही बात? राइट। तो ये PIR, ये देखो कितनी टेक्निक्स हो गई। अब इसके लिए अगर मैं आपको टेक्निक की लिस्ट बना के सिखाऊं तो बोलो ये विजुअल सब मोडालिटी, इसमें लोकेशन चेंज करने की टेक्निक ये है, पिक्चर चेंज करने की टेक्निक ये है, साउंड चेंज करने की टेक्निक ये है, तो 100 टेक्निक सिखा सकता हूँ। आप जस्ट समझ गए, Yes. अपनी टेक्निक बनाओ, यूज करो। समझ रहे हो आप बात को? जी सर, बिल्कुल भी। तो समझ में आई सब मोडालिटीज कैसे काम करती है। अब इसमें जो भी चीजें आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। बेसिकली आपको VAK चेंज करना है। सर इसमें ना जो ड्रिंक करते हैं ना उन लोग का हैबिट पे छुड़ा सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन वो छोड़ना चाहें तो। तो इफ दे वांट, मेरे पास जब फोन आता है कभी काउंसलिंग के लिए, हेल्प के लिए, कि सर ये एक्चुअली कोई बैड हैबिट छोड़ सकते हैं क्या आपकी टेक्निक से, तो मैं पूछता हूँ कि बैड हैबिट किसको है? नहीं वो हमारे जानने वाले को है या हमारे फैमिली मेम्बर को है, क्या वो छोड़ना चाहता है? अरे नहीं सर, वो कहाँ छोड़ना चाहता है। तो मैंने कहा फिर आप उसकी छुड़ाना चाहते हो ना। जब वो छोड़ना चाहेगा तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो छोड़ना चाहे तो आप हेल्प कर सकते हो। कैसे, मतलब यही सब? अभी और टेक्निक्स हैं बहुत सारी। इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे। स्विश यूज़ करोगे जो अभी आगे मैं सिखाऊंगा। PIR भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए जो उसके ड्रिंक का कलर है उसको चेंज कर दो, माइंड के लिए। वो कलर में मजा आ गया तो नहीं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, स्विश सुनो, अभी समझो, PIR की बात समझो। उसको पूछो, ओके चलो वो सच में छोड़ना चाहता है, फिर आपने बात की, वो ड्रिंक करता था मान के चलो रेगुलरली, और मैं ये नहीं कह रहा एक ही टेक्निक लगा के छूट जाएगी, समझो बात को। क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम, उसका माइंड, उसकी बॉडी प्रोग्राम्ड हो चुका है उस ड्रिंक के लिए। तो प्रोग्रामिंग को ब्रेक करना ऐसा इतना आसान काम नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर वो सच में छोड़ना चाहता है तो NLP में टूल्स एंड टेक्निक है, इसमें आप समझाते नहीं हो, आप डायरेक्ट इफेक्ट डालते हो। मैं जब स्मोकिंग वगैरह के लिए कभी कभी लोगों को कराता था, जैसे किसी को ज़रूरत है या कुछ कराया, तो लोग कहते थे कि सर हमारी टेम्पटेशन डाउन हो गई। मतलब जो हम एक के बाद एक 10 मतलब 2 डिब्बे पी जाते थे एक दिन में, वो हम एक दिन में 2-3 सिगरेट पीते। और ये एक आध टेक्निक की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी और चीज़ें, लेकिन ये सच में कौन छोड़ना चाहता है वाली बात है। मुंह से ज़रूर कहते हैं नहीं मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ने नहीं चाहते वो। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर भी आप समझो, जैसे क्या है, उनसे पूछो आप छोड़ना चाहते हो सच में? बोलो हाँ, तो मैं कोई टेक्निक कराऊंगा, अनइजीनेस आ सकती है, चलेगा? तो पहले डिसाइड कर लो कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। बाद में मत बोलना कि मेरे दारू का टेस्ट खराब कर दिया तुमने। समझ में आई बात? उसके बाद उनसे सब मॉडलिटी लो बहुत स्मार्ट तरीके से। ओके, कौन सी ऐसी चीज है जिसको चाहे कुछ भी हो जाए आप नहीं पियोगे? अभी आप सबके माइंड में कोई ना कोई चीज आ गई। वो आप इससे पहले बोल रहे थे तभी से आ गई थी ना? समझ में आई बात? राइट। अब यहीं से उसकी अनइजीनेस चालू हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए आप वो नहीं पियोगे। और आपको बोलने की भी जरूरत नहीं कि वो क्या है, वो अपना लेगा। उसके बाद पूछो अच्छा ओके, जस्ट क्लोज है, आंखें बंद करो, उस चीज के बारे में सोचो जो आप बिल्कुल नहीं पियोगे। उसको देखे क्या कोई पीने का मन कर रहा है, टेम्पटेशन में, बोलेगा, आप बोलो 0 से 10 के स्केल पे पीने का कितना मन है, बोलेगा -1000। समझ में आ रही बात? पूछो ओके चलो अब उससे सब मॉडलिटीज निकलवाओ। जो इलिसिटिंग सब मॉडलिटीज है वो ऐसी जगहों पे काम आएगी। समझ में आ रही बात? ओके, अब मुझे बताओ जो चीज आपको दिख रही है वो कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? वो बोलेगा कलरफुल है। उसको देख रहे हो तो वो लाइव जैसा यानी कि 3D लाइव दिख रहा है, वीडियो जैसा दिख रहा है, या स्टिल फोटोग्राफ जैसा दिख रहा है? बताएगा वीडियो जैसा दिख रहा है। ओके, ये तो कुछ जनरल चीजें आपको भी पता है। फिर पूछो ओके इसमें अगर कोई कलर इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा कलर है? अभी वो बताएगा, येलो, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जो भी बताए वो कलर नोट कर लो, राइट? ओके, अच्छा ये बताओ वो जो इमेज आपको दिख रही है वो ड्रिंक की, वो कहाँ है इन द 3 डायमेंशनल स्पेस? उसकी लोकेशन कहाँ है? लेफ्ट में है, राइट में, अप है, सामने, कहाँ है वो बताएगा। समझ में आ रही बात? जी सर। हो सकता है आपको बोले राइट डाउन। कई बार हमारा इमोशनल गार्बेज राइट डाउन होता है, कई बार, हमेशा नहीं।
कई बार जिन चीज़ों को हम लाइक नहीं करते उनके बारे में सोचोगे तो आपको राइट साइड में नीचे नजर आएगा। ये कई बार मैं कह रहा हूँ, हमेशा नहीं कह रहा हूँ, ध्यान समझना। ऐसे करके वो इसके बारे में बताएगा। ओके, लोकेशन इसका क्या है, ठीक है, वो कलर वलर पूछ चुका है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सब सारी चीजें पूछ लो, ठीक है। उसके बाद इसका ऑडियो निकलवाओ। जब इसको देख रहे हो, इज देयर एनी ऑडियो, तो बोलेगा नहीं, बाहर से कोई आवाज नहीं